ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास 11th। बेटा हम लोग जो थे वर्टिब्रेटा पे चल रहे थे, क्लासिफिकेशन देख रहे थे हम लोग वर्टिब्रेटा का। और जहाँ मैंने आपको जर्नल्स बता दिया था कि मैंने बताया था आपको जो वर्टिब्रेटा होते हैं उनमें हमें वर्टिबल कॉलम मिलता है, वेल डेवलप्ड क्रेनिएटा मिलता है, क्रेनियम बॉक्स मिलता है। और इसे हम लोगों ने दो में डिवाइड किया था, दो डिविजन्स बताए थे मैंने, अगेनाता और गेनेटोस्टोमा। और इन्हें जॉस की प्रेजेंस पे हमने क्या किया था, डिवाइड किया था, ठीक है। और फिर हमने बताया था कि अग्नेता जो है वो ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा में डिवाइड है। और वहीं जो हमारा दूसरा वाला था गेनेटोस्टोमा, वो डिवाइड है दो सुपर क्लास में, पाइसिस और टेट्रापोडा, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इनको देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं रिमाइंड करा दूं आपको कि हमने क्या देख चुके हैं अब तक। हम लोगों ने देखा था वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर मैंने आपको सबसे पहले बताया था ये दो में डिवाइड है, एग्नाता और गेनेटोस्टोमा। गेनेटोस्टोमा इसमें डिवाइड है। एग्नाता जो है वो फर्दर डिवाइडेड है दो में, किसमें, फिर से डिवाइड है दो में, ऑस्ट्रेकोडर्मी और दूसरा है साइक्लोस्टोमा, ये दो में डिवाइड है। वही गेनेटोस्टोमा जो है वो भी दो में डिवाइड है, फर्दर दो सुपर क्लास में डिवाइड है। कौन कौन सी, पाइसिस और टेट्रापोडा, पाइसिस और टेट्रापोडा। और टेट्रापोडा के अंदर क्लास कितनी है, चार हैं। टेट्रापोडा के अंदर क्लास कौन कौन सी हैं, एक है हमारा रेप्टाइल्स, नहीं पाइसिस हो गया, पाइसिस के बाद पहले एम्फीबिया आएगा जिसमें फ्रॉग आता है। एम्फीबिया के बाद हमारा फिर आएगा नेक्स्ट रेप्टाइल्स, देन एप्स और सबसे लास्ट हम लोग मेमेलियन। इन सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहले तो ये चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। तो सबसे पहले हमें ये दिमाग में होना चाहिए कि जो वर्टिब्रेटा है उसे हमने जॉस के बेसिस पे डिवाइड किया, अग्नेता और गेनेटोस्टोमा, ठीक है। अग्नेता जो है वो दोबारा से फर्दर डिवाइडेड है, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमा। इसमें दो चार पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा इसको डीप में नहीं देखना है। इसके बाद ये जो है ये इनको डीप में देखना है, पाइसेस, टेट्रापोडा क्लास, सुपर क्लास जो हैं इनको डीप में देखना है। एम्फीबियंस के क्या करेक्टर्स होते हैं, रेप्टाइल्स के क्या करेक्टर्स होते हैं, एव्स के क्या करेक्टर होते हैं, मैमल्स के क्या करेक्टर होते हैं। और ये जो हम लोग चलते हुए आ रहे हैं ये इनके इवोल्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी तरीके से ये इवॉल्व हुए इवोल्यूशन में, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले वर्टिब्रेटा बने, वर्टिब्रेटा के बाद अग्नेता बने, अग्नेता के बाद गेनेटोस्टोमा, अग्नेता में ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा बने, फिर गेनेटोस्टोमा में दो सुपर क्लास बनी, पाइसिस और टेट्रापोडा। पहले एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आए, फिर एव्स आए और सबसे लास्ट में कौन आए, मेमेलियन आए। इस समय अर्थ पर जो सबसे एडवांस माना जाता है वो कौन है, मेमेलियन है। और मेमेलियन में भी सबसे ज़्यादा एडवांस कौन है, ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे ज़्यादा एडवांस है माना जाता है, ठीक है। तो अब इन्हीं को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अग्नेता को देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग गेनेटोस्टोमा को देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं अग्नेता को। और अग्नेता में दो हैं, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमा, ठीक है। इनको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि ये चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती, ठीक है। तो इनका बार बार रिवीजन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अग्नेता जो है दो ग्रुप में डिवाइड है। कौन कौन से, अग्नेता जो है दो ग्रुप में डिवाइड है। एक है ऑस्ट्रेकोडर्मी, नाम याद रखना, ऑस्ट्रेकोडर्मी। और दूसरा क्या है बेटा, साइक्लोस्टोमा, ठीक है, याद रखिएगा।
तो अग्न्यायता को हमने दो में डिवाइड किया, ऑस्ट्राकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, इसमें डिवाइड किया हमने। अब ऑस्ट्राकोडर्मी में क्या पॉइंट याद रखने हैं, आपको ये याद रखना है कि ये जो एनिमल्स हैं ये एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, मतलब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। ये जो ऑस्ट्राकोडर्मी वाले जो हैं ग्रुप में जो एनिमल्स थे, ये सारे के सारे विलुप्त हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। इन्हें एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहा जाता है। यहाँ पर सर्कुलेशन याद रखिएगा, इन एनिमल्स में जो सर्कुलेशन था वो क्लोज टाइप था, ठीक है। ये दो पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने हैं, ये दो पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने हैं कि ऑस्ट्राकोडर्मी जो है वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, ठीक है। इसमें एक्सटिंक्ट एनिमल्स आते हैं, ये विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा डीप में स्टडी नहीं करना है। वहीं इनकी बात करें, साइक्लोस्टोमेटा की बात करें, तो ये साइक्लोस्टोमेटा वाले कैसे हैं? हम लोगों को मालूम है ये अग्न्यायता में आ रहा है, तो ये कैसे होंगे? जॉलेस हैं, जॉलेस वर्टिब्रेट हैं। अगर आपसे पूछा जाए जॉलेस वर्टिब्रेट किस में आएंगे, तो साइक्लोस्टोमेटा और ऑस्ट्राकोडर्मी अगर आपको दिया गया है तो आप इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। तो ये है जॉलेस वर्टिब्रेट। इसके बाद इसमें स्टमक जो है वो एब्सेंट होगा। जो पॉइंट बेटा मैं बता रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, इनको ध्यान से देख लेना, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा में स्टमक जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। अग्न्यायता में मैंने ये भी बताया था कि नॉस्ट्रिल जो होती है वो कितनी होती है? एक ही होती है। अग्न्यायता के अंदर नॉस्ट्रिल एक है, वहीं गैनाथोस्टोमेटा के अंदर कितनी है? नॉस्ट्रिल्स दो है, ठीक है। इनकी बॉडी में स्केलीज भी नहीं होती, डिवॉइड ऑफ स्केलीज, ठीक है। स्केलीज भी नहीं होती, ठीक है, स्केलीज भी नहीं होती इनके ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर। और ये एनिमल जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते। और इनके पास ये मिलते हैं 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स जो होते हैं इनके पास प्रेजेंट होते हैं। 6 से 15 गिल स्लिट्स जो होते हैं वो इनके पास प्रेजेंट्स होते हैं। आपको याद रखना है, यहाँ पर दो एग्जांपल्स जो है साइक्लोस्टोमेटा में आपको याद रखने हैं। एक तो लैम्प्रे याद रखिएगा, लैम्प्रे, ठीक है, लैम्प्रे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक है हैगफिश, लैम्प्रे और हैगफिश, लैम्प्रे और हैगफिश, लैम्प्रे और हैगफिश जो है ये आएंगे हमारे साइक्लोस्टोमेटा के अंदर, ठीक है। लैम्प्रे का कॉमन नेम है पेट्रोमाइजोन, याद रखिएगा, पेट्रोमाइजोन, ठीक है। वहीं हैगफिश का कॉमन नेम है माइक्सिन, क्या है? माइक्सिन नाम है। और लैम्प्रे का है पेट्रोमाइजोन। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है, यहाँ दिखाई देगा। इसके दो एग्जाम्पल हैं, लैम्प्रे, लैम्प्रे को हम लोग बोलते हैं पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन, और हैगफिश इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा माइक्सिन, इसको बोलते हैं माइक्सिन। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि वर्टिब्रेटा जो है वो दो में डिवाइड है, दो डिविजन्स में डिवाइड है, अग्न्यायता और गैनाथोस्टोमा। अग्न्यायता में जॉलेस वर्टिब्रेट आते हैं, गैनाथोस्टोमेटा में जॉस कंटेनिंग वाले वर्टिब्रेट्स आते हैं, ठीक है। अग्न्यायता में एक नॉस्ट्रिल होती है, ठीक है, गैनाथोस्टोमेटा में दो नॉस्ट्रिल्स होती हैं, ठीक है। अग्न्यायता में दो में डिवाइड है, ऑस्ट्राकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। गैनाथोस्टोमा दो में डिवाइड है, दो सुपर क्लास में डिवाइड है, पाइसिस और टेट्रापोडा, ठीक है। ऑस्ट्राकोडर्मीड के जो मेंबर्स है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे इस समय हमें, ठीक है। यहाँ पर हमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के लिए मिलता था, ठीक है। गैनाथो और यहाँ पर साइक्लोस्टोमेटा के अंदर हमें ये
जॉलेस वर्टिब्रेट है, एक नॉस्ट्रिल मिलेगा। स्केलीज इनकी बॉडीज में हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक है। नॉस्ट्रिल एक ही है, स्टमक भी एब्सेंट रहता है यहाँ पर, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। और यहाँ पर 6 से 15 गिल स्लिट्स जो है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर लैम्प्रे और पेट्रोमाइजोन और हैगफिश को याद रखना है आपको। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्नेथा और साइक्लोस्टोमेटा के बारे में मैंने आपको बता दिया अच्छे से, तो ये ध्यान रखिएगा।